ये देखो, ये पूरा टास्क मैनेजमेंट टूल मैंने सिर्फ 10 मिनट में बनाया है। और सबसे क्रेजी बात, ये मैंने किसी कोडर की हेल्प से नहीं बल्कि एक एआई टूल वार्प से बनाया है। बस मैं कमांड टाइप करता गया, जो भी स्टेप्स थे उसको फॉलो करता गया और एआई ने मेरे लिए पूरा ऐप बना दिया, जिसमें मैं अपने डेली टास्क को इंपॉर्टेंट, अर्जेंट और क्विक टास्क में डिवाइड करके अपने टाइम को काफी अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। और हाँ, ये कोई डेमो नहीं है, ये टूल अभी लाइव है rewire.in पे। आप चाहो तो खुद भी इसको यूज कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में। बस आप rewire.in पे जाओ और इस टूल को बिल्कुल फ्री में यूज करो। जो भी आपका डेटा है वो आपके लोकल सिस्टम में स्टोर होगा 100% सेफ। आज मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ कि ये टूल मैंने वार्प को यूज करके कैसे बनाया है। मैं आपको सारे प्रॉम्प्ट्स और कंप्लीट वर्क फ्लो वॉक थ्रू कराऊंगा, ताकि आप एआई की हेल्प से बिना कोड लिखे अपने आइडियाज को लाइव रियलिटी में बदलना सीख सको। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने वार्प से ही एक रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेटर ऐप बना के दिखाया था, पर जब वो वीडियो लाइव हुआ तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इस टूल को अपने सर्वर पर कैसे लॉन्च करें। तो आज के इस वीडियो में मैं ये टूल लाइव बना के तो दिखाऊंगा ही, साथ में इसको अपने सर्वर होस्टिंगर पर लॉन्च करना भी सिखाऊंगा, कैसे आप इसको अपने सर्वर पर, अपने डोमेन पर लॉन्च कर सकते हो। और हाँ, उसमें आप पासवर्ड भी लगा सकते हो, ताकि जिसके पास वो पासवर्ड रहे वही उस टूल को एक्सेस कर पाए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लिटरली इस लेवल का ट्यूटोरियल बहुत ही कम लोग शेयर करते हैं यूट्यूब पर। आज आप सीखने वाले हो एक रियल ऐप बनाना, उसको लॉन्च करना, उस पर पासवर्ड लगाना, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इजी ट्यूटोरियल के थ्रू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वार्प का लिंक दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके warp.dab के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ। वार्प मैक, लिनक्स और विंडोज तीनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करो, इंस्टॉलर डाउनलोड करो और सिंपली नेक्स्ट करके फिनिश करके इंस्टॉल कर लो। मेरे पास मैकबुक है तो मैं ये मैक वाला वर्जन इंस्टॉल कर लेता हूँ। जब आप वार्प फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, साइन अप का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप अपने ईमेल या जीमेल से साइन अप कर लो। तो मैं साइन अप कर लेता हूँ। फिर वार्प का एक क्विक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन दिखेगा, तो इसको स्किप कर देंगे। और अब वार्प का मेन प्रोजेक्ट पैनल आ गया है। अब हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो वार्प हमसे पूछता है व्हाट डू यू वांट टू बिल्ड। जो भी आपका आइडिया है, जो कुछ भी आप बनवाना चाहते हो, वो आइडिया नीचे इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिखो या फिर इस माइक के बटन पर क्लिक करके बोल दो और एंटर प्रेस कर दो। वार्प कोड जनरेट करना शुरू कर देगा। ऊपर देखो, यहाँ पर आपको मल्टी टैब सिस्टम मिलता है। इससे आप एक ही विंडो में मल्टीपल काम कर सकते हो। एक टैब में आप कोड लिखो, दूसरे टैब में आप गेस्ट लॉगिन जैसे या कोई भी फीचर ऐड करवाओ, तीसरे में आप डिजाइन रेफरेंस अपलोड करके एआई से यूआई बनवा लो। सिंपल, फास्ट और सुपर ऑर्गेनाइज वर्क फ्लो मिलता है बिना अलग अलग विंडो खोले। अगर आपके पास कोई इमेज, स्क्रीनशॉट्स, पीडीएफ रेफरेंस है तो बस उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो यहाँ पर। वार्प उसको रीड करके उसी के हिसाब से यूआई और आपका जो भी आइडिया है उसके लिए कोड बना देता है। राइट साइड में एआई मॉडल सिलेक्टर है, तो अभी हम इसको ऑटो में ही रहने देते हैं। वार्प हमारे आइडिया के हिसाब से खुद ही जो भी बेस्ट मॉडल है उसको चूज कर लेगा। ऑलराइट, सो अब चलते हैं मेन पार्ट की तरफ। ये वाला जो प्रायोरिटी टास्क बोर्ड टूल है, इसको बनाते हैं। देखो, इसमें 3 सेक्शंस हैं। टास्क को मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट और क्विक विंस में डिवाइड करने से पता चलता है कि सबसे पहले क्या करना जरूरी है, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है और कौन सा काम जस्ट 20 मिनट में खत्म किया जा सकता है। नीचे यहाँ पर प्रोग्रेस बार भी दिखती रहती है। नए टास्क आप ऐड कर सकते हो। जल्दी खत्म होने वाले जो टास्क हैं उसको कंप्लीट करने पर इंस्टेंट एक रिवॉर्ड और अचीवमेंट फील होता है। इससे मोटिवेशन बना रहता है। एक ही जगह आपके सारे पेंडिंग काम ऑर्गेनाइज रहते हैं, कब कौन करना है पूरा क्लियर रहता है। ये सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बना है। जो भी इसमें डेटा आप डालोगे वो लोकली आपके ब्राउजर, आपके सिस्टम में रहेगा, 100% सेफ। देखो, मैंने टेम्पररी इस टूल को अपने डोमेन rewire.in पर होस्ट कर दिया है। ऑलराइट, तो इस टूल को बनाने के लिए जो भी आपका आइडिया है उसको इस कमांड बॉक्स में टाइप करेंगे। इसी को प्रॉम्प्ट बोलते हैं। जितना डिटेल में अपने इस आइडिया को लिखोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। आप सिंपल हिंदी में भी टाइप कर सकते हो या बोल सकते हो, जैसे कि एक मॉडर्न और मिनिमल वेब ऐप बनाओ जिसका नाम विन योर डे प्रायोरिटी टास्क बोर्ड हो, जिसमें 3 सेक्शंस हो। पहला सेक्शन इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इसको रेड करना। दूसरा सेक्शन इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इसको येलो करना। और तीसरा क्विक विंस 20 मिनट टास्क, इसको ग्रीन रखना। यूजर टास्क ऐड और डिलीट कर सके, कंप्लीट मार्क करने पर टेक्स्ट ग्रीन हो जाए, स्ट्राइक थ्रो, एक स्मूथ एनिमेशन आए, नीचे प्रोग्रेस बार डायनेमिक हो और जब सारे टास्क 100% कंप्लीट हो जाएं तो कन्फेटी ट्रिगर हो। कन्फेटी क्या होता है, तो एक लगेगा कि कुछ अचीवमेंट हुआ है, उस तरह का एनिमेशन हो। डिजाइन क्लीन और रिस्पॉन्सिव हो। जो फॉन्ट आप यूज करना चाहते हो वो फॉन्ट का नाम भी लिख सकते हो। सॉफ्ट शैडो हो, ग्रेडियंट बटन्स हो, लोकल स्टोरेज सपोर्ट करे। और इस टूल का लेआउट कैसा रहे, यूआई कैसा रहे,
अगर आपने पेन से ड्रॉ किया हो तो उसका रेफरेंस इमेज अपलोड कर दो और बोल दो लेआउट रेफरेंस इमेज जैसा हो। दोस्तों इसी को प्रॉम्प्ट बोलते हैं। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। तो आप देख सकते हो जो भी ऐप का आइडिया था सिंपली मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि ये जो प्रॉम्प्ट है वो और बेटर बन जाए तो सिंपली इसको कॉपी करो, चैट जीपीटी में जाओ, पेस्ट कर दो और बोल दो कि इस प्रॉम्प्ट को और बेटर बनाओ, तो वो बना देगा और वो यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो आप देख सकते हो मैंने प्रॉम्प्ट को भी चैट जीपीटी से और इनहेंस करा लिया है और बस एंटर प्रेस कर देंगे, ये काम करना स्टार्ट कर देगा। देखिए इसने कोड करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, वारपीआई ने एक ही कमांड में पूरी एप्लीकेशन का HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड लिख कर दे दिया है। आप देख सकते हो ये कोड 97 लाइंस का है। ये है AI का असली पावर और ये हमसे कोड को रिव्यू करने के लिए दिखा भी रहा है। यहाँ 3 ऑप्शन है, एडिट, रिफाइन और एक्सेप्ट। तो वार्प का ये फीचर बहुत सही है। आप हर कोड को रिव्यू, एडिट और मॉडिफाई भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक प्रो टिप दे दूं, अगर आप चाहते हैं कि वार्प सब कुछ अपने आप बना दे, बार बार हमें कोड रिव्यू न दिखाए, आगे बढ़ने के लिए परमिशन ना मांगे, तो यहाँ देखो प्रोफाइल में जाकर सेटिंग में जाओ, AI सेक्शन के अंदर यहाँ एजेंट के अंदर एडिट के बटन पर क्लिक करो, फिर नीचे आओ, यहाँ एग्जीक्यूट कमांड में एजेंट डिसाइड कर दो। फिर ये आपसे बार बार कोड रिव्यू नहीं कराएगा और आगे बढ़ने के लिए परमिशन नहीं लेगा। बट अभी हम यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें कोड का स्ट्रक्चर चेक करना था। इसके बाद ये आगे और कोड करेगा और हमें रिव्यू दिखाता जाएगा। हमें बस एक्सेप्ट करते जाना है। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो इसने फाइनली टूल बना दिया है। इसने कौन कौन से फीचर्स ऐड किए हैं पूरा डिटेल लिखा हुआ है। इसको कैसे यूज करना है, कैसे ओपन करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है सिंपली ओपन index.html इन योर ब्राउजर। तो इस index.html पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा ओपन फाइल का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये टूल डायरेक्ट आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है और काफ़ी अच्छा बना है। बिल्कुल जैसे हमने प्रॉम्प्ट दिया था, जो हमने बोला था वैसा ही बना है, इवन उससे बेटर बना है। इसने बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा कलर भी डाल दिया है। मैं एक टास्क ऐड करके देखता हूँ, फिल्म द रैप वीडियो, और एंटर प्रेस करूँगा। देखिए टास्क ऐड हो गया है। एनिमेशन भी काफ़ी कूल लगा है, जो भी आजकल मॉडर्न एनिमेशन का स्टाइल चल रहा है उसी जैसा है। और अगर मैं इस टास्क को कंप्लीट पर क्लिक करूँ तो देखिए काफ़ी अच्छा एनिमेशन चला कि मतलब हमने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया है। सारे फीचर्स अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोग्रेस बार भी काम कर रहा है। और हाँ, प्रॉम्प्ट लिखते समय मैंने फूटर में एक नोट लिखने को बोला था ताकि मेरे वेबसाइट का एडवर्टीजमेंट हो सके। तो देखिए इसने काफ़ी अच्छे से लिख दिया है। अब एक बार चेक करते हैं कि जो भी डेटा है वो हमारे सिस्टम में स्टोर हो रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कई सारे टास्क लिख देता हूँ, कुछ टास्क को कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए मैंने टैब को पूरी तरह से क्लोज कर दिया है और फिर से इस फाइल को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने जो टास्क लिखे थे, जो कंप्लीट किए थे, जितना प्रोग्रेस बार था, सब कुछ एग्जैक्ट उतना ही दिखा रहा है अभी। तो ये डेटा हमारे सिस्टम में स्टोर हो रहा है। दोस्तों वार्प एक रियल प्रोडक्शन ग्रेड टूल है। ये सिर्फ कोई प्रोटोटाइप बिल्डर नहीं है। आप टाइप करके, प्रॉम्प्ट देकर, बोलकर वार्प से कुछ भी बनवा सकते हो। चाहे वो वेबसाइट हो, सॉफ्टवेयर हो, पूरा प्रोडक्शन रेडी ऐप बनवा सकते हो। And it's not just my word, Warp is currently ranked as a number 1 coding agent। स्क्रीन पर आप ये रियल डेटा देख सकते हो। अब दोस्तों इस टूल के फाइल को डाउनलोड करके आप अपने सर्वर पर किसी भी होस्टिंग पे होस्ट कर सकते हो। अपने डोमेन से लिंक करके आप दुनिया में कहीं भी इस टूल को ओपन कर सकते हो, अपने ब्राउजर में, मोबाइल में, और इस टूल को यूज कर सकते हो। तो अब चलो देखते हैं कि इस टूल को कैसे अपने होस्टिंग पर होस्ट करना है, अपने डोमेन से कैसे लिंक करना है, अपने इस टूल पे पासवर्ड कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए इस टूल का फाइल। तो इस फाइल को डाउनलोड कैसे करना है, सबसे इजी तरीका है इस फाइल को अपने ब्राउजर में ओपन कर लो। जब ये टूल आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा तो राइट क्लिक करो कहीं भी और यहाँ पर एक सेव एज का बटन दिखेगा। इस पर क्लिक करो और इस फाइल को आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर में सेव एज वेब पेज कर दो। बस याद रहे जो इसका रीनेम है, फाइल का रीनेम, वो आप index.html करना और सेव कर दो। तो आप देख सकते हो इस टूल को मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है index.html फाइल नेम का। अब आपको चाहिए एक होस्टिंग प्लान और एक डोमेन। तो मैंने दोनों ही होस्टिंगर से बाय किया हुआ है। तो मैं सिंपली होस्टिंगर पे जाऊंगा और अपना अकाउंट लॉगिन कर लूंगा। तो आप देख सकते हो मैं अपने होस्टिंग में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर एक ऐड वेबसाइट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है।
फिर ये 4 ऑप्शन आएंगे। मुझे ये जो सबसे लास्ट वाला है कस्टम php/html वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट वेबसाइट है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आता है जहाँ पर ये हमसे पूछता है कि आप इस वेबसाइट को किस डोमेन के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो मेरा जो डोमेन है मैं उसको टाइप कर लेता हूँ। देखिए ऑलरेडी परचेज किया हुआ है तो यहाँ पर लिख रहा है फ्री, तो मैं इसको ऐड कर लूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। ये लिंक करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। डन। देखिए इसने इस डोमेन को मेरे होस्टिंग से लिंक कर दिया है और ये जो वेबसाइट है ये रहा इसका डैशबोर्ड। इसमें फाइल मैनेजर है, जो चीज़ भी चाहिए इस वेबसाइट को मैनेज करने के लिए वो सब कुछ है। लेकिन जब आप इस वेबसाइट के लिंक को अपने ब्राउजर में ओपन करोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि इस पर कोई डेटा ही नहीं डाला गया है। तो अब हम लोग अपने टूल के फाइल को इस वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। तो अब ये फाइल अपलोड करने के लिए सिंपली इस फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पब्लिक HTML वाले फोल्डर पर क्लिक करना है, फिर इसके अंदर ये जो डिफ़ॉल्ट PHP वाला फाइल है इसको डिलीट कर देना है। अब हमें यहाँ पर जो हमारा टूल का फाइल है उसको ड्रैग करके अपलोड कर देना है। देखिए हमारा फाइल अपलोड हो गया है। अब अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। तो जो भी हमारा डोमेन था उसको अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। देखिए टूल लाइव हो चुका है हमारे डोमेन पे। अब आप इस लिंक को दुनिया में कहीं भी खोल सकते हो, किसी भी सिस्टम में खोल सकते हो और जब भी खोलोगे तो आपके सामने यही टूल आएगा। बट दोस्तों आपके मन में एक सवाल आएगा कि यार ये टूल तो मैंने अपने लिए बनाया था, अपने पर्सनल यूज के लिए, ये तो पब्लिक हो गया, कोई भी मेरा वेबसाइट का लिंक ओपन करके इसको फ्री में यूज कर सकता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आप अपने इस वेबसाइट पर पासवर्ड लगा सकते हो। जब भी कोई आपके वेबसाइट का लिंक ओपन करेगा तो एक पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड डालेगा उसी को एक्सेस मिलेगा। तो ये कैसे सेट करना है? तो दोस्तों ये करना भी बहुत आसान है। इसके लिए आप इस वेबसाइट के एडवांस सेटिंग के अंदर जाओ, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड प्रोटेक्ट डायरेक्टरीज। इस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट में पासवर्ड सेट कर सकते हो और जब भी आप इस लिंक को ओपन करोगे तो इस तरीके का एक पासवर्ड मांगेगा। बस आईडी पासवर्ड डालो और अपने टूल को एक्सेस करो। वार्प एक हाइब्रिड कोड एडिटर है दोस्तों, जो टर्मिनल की स्पीड को आईडी की स्मार्टनेस के साथ कंबाइन करता है। यहाँ आपको मिलता है दोनों ही वर्ल्ड का बेस्ट, कमांड लाइन की पावर और फ्लेक्सिबिलिटी प्लस AI असिस्टेड कोड एडिटिंग का सुपर स्मूथ एक्सपीरियंस। और सबसे क्लियर फीचर वार्प मॉडल एग्नोस्टिक है, मतलब आप अपना फेवरेट AI मॉडल चूज कर सकते हो, ChatGPT, क्लाउड, जेमिनाई या फिर कोई और। दोस्तों वार्प के अंदर ही एक लाइट वेट फाइल ट्री और सिंटेक्स हाईलाइटिंग एडिटर है, यानी आप टर्मिनल के अंदर ही अपनी फाइल ब्राउज, एडिट और रन कर सकते हो। और इसका UI UX काफ़ी इंट्यूटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कोडिंग और टर्मिनल दोनों पसंद करते हैं। एक और मेजर फीचर है एजेंटिक कोडिंग वर्कफ्लो। बेसिकली ये आपके कोडिंग रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर देता है और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है। और हाँ, वार्प सब्सक्रिप्शन बेस्ड है जिसमें आपको टर्बो प्लान जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं हायर यूजेस एंड एडवांस AI टूल्स के लिए। ओवरऑल वार्प ने यूजर एक्सपीरियंस और कोडिंग स्पीड को काफ़ी बूस्ट किया है और लाइव कोडिंग में ये बहुत ही कन्वीनियंट और इंगेजिंग टूल है। तो दोस्तों ये था हमारा विन योर डे प्रायोरिटी टास्क बोर्ड प्रोजेक्ट, जो हमने वार्प के अंदर ही लाइव बिल्ड करना सीखा। फुली फंक्शनैलिटी, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, स्मूथ एनिमेशन प्लस कन्फेटी, लोकल स्टोरेज सपोर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब मैंने एक ही टूल में किया बिना इधर उधर स्विच किए। अगर आप भी अपना कोडिंग वर्कफ्लो सुपर चार्ज करना चाहते हो, कुछ भी AI से बिल्ड करना चाहते हो, तो वार्प को जरूर ट्राई करो। ये एक बहुत ही जबरदस्त AI पावर्ड कोडिंग इन्वायरमेंट है जो सब कुछ फास्ट, क्लीन और इंट्यूटिव बना देता है। वार्प फ्री है ट्राई करने के लिए और लिमिटेड टाइम के लिए आपको वार्प का जो प्रो प्लान है वो 7 डेज के लिए फ्री मिल रहा है। साथ में ही 2500 AI क्रेडिट्स भी विदाउट कार्ड डिटेल्स। बस यूज करो मेरा स्पेशल लिंक, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो के थ्रू वार्प से कोई भी प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, ये स्किल तो सीख लिया होगा। अगला प्रोजेक्ट आप किस तरह का चाहते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर, टूल्स, ऐप बनाना चाहते हो वार्प के अंदर, मैं उस पर भी एक डिटेल ट्यूटोरियल बना दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और सुपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।